प्रकार का अगर आप डेली वीडियो लेना चाहते हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना जी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे करंट अफेयर की पूरी सीरीज आपको रिवीजन करवाने के लिए। पहला है कि कौन सा देश 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीख आप लोगों के लिए। इसका आंसर है चीन। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता और रीजन लगाते तो शायद आप चीन नहीं करते, शायद सोचते कि इतनी ऐप लो कर दी गई थी तो चीन के साथ व्यापार नहीं रहा होगा। लेकिन 2020 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो चीन ही रहा था, याद रखेंगे। अगला है कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का 17वां संस्करण जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो 17वां संस्करण हुआ था ओडिशा में, याद रखें, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। अगला है कि स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये किताब है और इसके लेखक कौन है। काफ़ी चर्चा में रही थी, कबीर बेदी जी हैं, बी आपका ठीक है। अगला है कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। पहला अगर डिजिटल राज्य कौन सा था ये याद है तो इसका भी आंसर दे देंगे। पहला डिजिटल राज्य था केरल, तो डिजिटल विश्वविद्यालय भी वहीं पर है। अगला है कि भारत से किसे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से नवाजा गया है या चुना गया है। ये अवार्ड दिया गया है अंजलि भारद्वाज को, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है और नरेंद्र मोदी के नाम पे है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि एग्रीकल्चर एक्ट 2020, ये पुस्तक के लेखक कौन है। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है क्योंकि एग्रीकल्चर एक्ट 2020 काफ़ी आंदोलन चल रहा है। तो ये एस के राजन की है, एस के राजन, बी आपका ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है भी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है विजय सांपला जी, यानी राइट आंसर का बी है। अगला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर, किस राज्य में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है वो कर्नाटका में, तो डी आपका ठीक है। अगला कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मिशन इंद्रधनुष के तीसरे संस्करण का आयोजन किया था। ये किस वर्ष शुरू हुआ था। 2014 में शुरू हुआ था। ये मेन चीज क्या याद रखनी है, क्वेश्चन ये आता है कि इंद्रधनुष का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है, ये किसी से संबंधित है। तो ये टीकाकरण से, संपूर्ण टीकाकरण से संबंधित है ये अभियान। अगला है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था भी। दादा फाल्के का ये अक्षय कुमार को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ये 5 करोड़, याद रखेंगे 5 करोड़। क्वेश्चन नॉर्मली आपसे ये आ जाता है कि भारत ने हाल ही में रक्षा के लिए 5 करोड़ का साझेदारी किसके साथ की, तो मालदीव के साथ की है। अगला है कि भारत का एकमात्र शहर जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है, तो हैदराबाद को किया गया है, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो मनिका बत्रा ने, बी आपका सही है। अगला है कि जिया राय जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, जिया राय का संबंध है वो किस खेल से है, तो जिया राय जो रही है तैराकी से संबंधित है, यानी बी आपका सही है। अगला कि आईपीएल 2021 के लिए कौन सी कंपनी प्रायोजिक है, तो आईपीएल के लिए वीवो है, तो वीवो राइट आंसर आपका 1 नंबर। सर अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19.282 किलोमीटर लंबी धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी। ये धुबरी फुलबाड़ी जो पुल है ये किन 2 राज्यों को जोड़ेगा, तो असम और मेघालय को जोड़ेगा ये, असम और मेघालय, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि किस देश ने हाल ही में ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा क्षेत्र 2021 का अभ्यास में भाग लिया। किस देश ने लिया था, भारत ने लिया था, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती समारोह 2021 का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव महाउत्सव 2021, ये हरियाणा, याद रखेंगे हरियाणा, बी आपका ठीक है। अगला है कि भारत ने अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अस्त्र मार्क 2 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर है, तो 160 किलोमीटर की मारक क्षमता है, एक आपका ठीक है। अगला है कि पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय ने पहल की थी। पेयजल सर्वेक्षण ये आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा है, डी आपका ठीक है। अगला है कि द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक के लेखक कौन है, काफी चर्चा में थी भी।
मेघना पंत की है, ये डी आपका ठीक है। अगला है कि किस देश ने ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया था? ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 ये भारत ने किया है, एक आपका सही है। अगला है कि किसने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? तो मानसा वाराणसी ने, बी आपका ठीक है। अगला है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस सेफ इंटरनेट डे 2021 की थीम क्या थी? ठीक है, सेफ इंटरनेट डे 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, यानी एक आपका सही है। अगला है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, डी आपका सही है। अगला है कि पैरामिलिट्री मैसेंजर इन राजस्थान, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, के एन भंडारी जो है वो इसके लेखक हैं, डी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में बीकानेर जिले में भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, नाम था युद्ध अभ्यास 20। कौन सा संस्करण हुआ था? ये 16वां संस्करण। दो चीज याद रखेंगे, एक तो कि युद्ध अभ्यास 20 भारत और किस देश के साथ में? भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ पर हुआ? बीकानेर में हुआ। कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। अगला कि कौन सा देश 10 से 12 फरवरी तक विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की थी? विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन 2020 कब हुआ? 10 से 12 फरवरी 2021 को मेजबानी भारत के द्वारा की गई। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया था। ये डोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन की टोटल लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर है। अगला है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों और छात्रावासों का नाम किन किन नाम पर रखने का फैसला लिया है? समग्र शिक्षा अभियान, इनका नाम रखने का फैसला लिया सुभाष चंद्र बोस, यानी डी आपका राइट आंसर है। अगला कि प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? भी पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आसियान भारत हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया? आसियान भारत हैकाथॉन 2021 का आयोजन जो है ये किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय ने किया, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम बता दीजिए क्या रही थी? तो इसकी रही थी टेचर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि इसरो ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करने की योजना कर रहा है? तो PSLV C51 से, यानी सी। ये रक्षा मंत्रालय वाले जरूर याद रखिए आप, सचार वाले। किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? कौन पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर था, सी आपका ठीक है। अगला है कि भारत वर्ष 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर कौन से स्थान पर आ गया है? कौन से स्थान पर है? 53वें स्थान पर है। अगला है कि देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 से मुक्त हो गया है, कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है, जो कि कोविड मुक्त हो गया, सी आपका ठीक है। अगला है कि विश्व वेटलैंड दिवस 2021 की थीम क्या थी? वेटलैंड, आप तो ये बताओ, नम भूमि वेटलैंड राजस्थान में 2 स्तर हैं, एक है रामसर साइड जो कि सांबर है, दूसरी कौन सी कमेंट करके बता देना। और इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर, यानी एक आपका ठीक है। अगला कि केंद्र सरकार भारत के 75 वर्षों की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव का शुभारंभ किया? कौन सा महोत्सव? भारत का अमृत महोत्सव, यानी राइट आंसर का एक नंबर। अगला है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भर को घोषित किया है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर है। अगला है कि हाल ही में किसने भारत को सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था? सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी आयशा अजीज, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपना लोगो को बदल दिया है? पुराने लोगो जो है वो महिलाओं के प्रति अपमानजनक लगता था, तो लोगो चेंज करने वाला मुद्दा काफी न्यूज में था, आपको याद है, मिंत्रा ने किया था, सी आपका ठीक है।
अगला है कि रेस विथ मी ये पुस्तक है, और ये किसकी पुस्तक है भी? रेस विथ मी ये पुस्तक किसकी आती है? आंद्रे डी ग्रासे की है, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो आर एस शर्मा को, एक आपका सही है। अगला है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो महाराष्ट्र इसमें अव्वल है, 1 नंबर पे। कल क्वेश्चन करवाया था, राजस्थान कौन से नंबर पे? अभी कमेंट करके बताओ, रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो, देखते हैं। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा तैयार किया गया, और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? केवी सुब्रमण्यम जी हैं, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है, तो डी आपका ठीक है। और अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 किसको समर्पित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया गया था। ये टॉप 50 क्वेश्चन हैं, कितने सही किए कमेंट करके बताना, और इस तरह